Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about continents and ocean. आज हम सीखेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में और ओशन के बारे में। तो सबसे पहले हम ये लोग जान लेते हैं कि कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं। ये जैसे कि अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ जो है उसकी प्लेट्स जो है ना वो ऐसे डिवाइडेड है, ऐसे मान के चल लो। इन प्लेट्स को कॉन्टिनेंट्स कहते हैं और इन प्लेट्स में आपको बहुत सारी कंट्रीज मिलेंगी। ठीक है, तो इन प्लेट्स को कहते हैं कॉन्टिनेंट्स और उस कॉन्टिनेंट्स में आती हैं कंट्रीज। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में सीखेंगे। और ओशंस क्या होते हैं? जो पानी वाला हिस्सा होता है अर्थ के, बाकी पार्ट्स में वाटर है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ओशन। ओशन जो होता है वहां पर बहुत दूर तक बहुत ज़्यादा पानी पाया जाता है। तो आज हम डिटेल में जानेंगे कि कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं और ओशन क्या होते हैं। The Earth's surface is covered by land and water। जो अर्थ का, जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थ का जो सरफेस है वो दो चीज़ों से कवर्ड है, लैंड और वाटर से। The large land masses are called continents। बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं अर्थ की प्लेट के, उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स। Look at the map of the world given below। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया ये टुकड़े हैं बड़े बड़े और इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं। You will find that there are 7 continents। ऐसे कितने टुकड़े हैं? 7 टुकड़े हैं। कौन कौन से हैं? इनके नाम क्या है? These are एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। जो एशिया है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। आप देख सकते हो इन सबके साइज छोटे हैं, लेकिन सबसे बड़ा आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, ये कौन सा वाला प्लेट का टुकड़ा दिख रहा है? एशिया, जिस पे लिखा हुआ। तो एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट्स हैव मेनी कंट्रीज। जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारी कंट्रीज होती हैं। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशिया और हम सबसे बड़े कॉन्टिनेंट में हैं। ठीक है, तो एशिया जो है यहाँ पर है और इसके अंदर हमारा देश भारत, इंडिया है। ऑस्ट्रेलिया इज स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एंड कंट्री। जो ऑस्ट्रेलिया है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट भी है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक ऐसी कौन सी कंट्री है जो कॉन्टिनेंट भी है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं? द अर्थ हैज़ डिफरेंट नेचुरल फीचर्स और लैंड फॉर्म्स, है ना। जो अर्थ है उसके बहुत सारे नेचुरल फीचर्स हैं। नेचुरल फीचर्स को हम लैंडफॉर्म कहते हैं। वी यूज़ स्पेशल वर्ड्स टू टॉक अबाउट दीज फीचर्स। और हम इन फीचर्स के बारे में बात करने के लिए कुछ स्पेशल वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो क्या है उनके नाम? दीज आर माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स। ठीक है, लेट अस फाइंड मोर अबाउट दिस लैंडफॉर्म्स। आज हम और ज़्यादा सीखेंगे इन लैंडफॉर्म्स के बारे में। सबसे पहले आता है माउंटेन्स, हिल्स एंड वैलीज। ठीक है, तो माउंटेन्स, हिल्स और वैलीज होता क्या है? माउंटेन्स आर द हाईएस्ट एरिया ऑन द अर्थ। अर्थ का जो सबसे ऊंचा उठा हुआ भाग, सबसे ऊंचा उठा हुआ पार्ट क्या कहलाता है? माउंटेन कहलाता है। सपोज ये अर्थ है और इस तरीके से ड्यू टू मूवमेंट्स जो ज़मीन के अंदर होती हैं, तो ये बड़े बड़ी लैंडफॉर्म्स जो हैं ऊपर उठ जाती हैं, ये प्लेट्स ऊपर चली जाती हैं, तो ये माउंटेन्स बन जाती हैं। ओके, द टॉप ऑफ द माउंटेन इज नोन एज पीक। जो माउंटेन का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं पीक। तो ये क्या है? When many mountains are joined together, they form a range। जैसे कि मैंने आपको बताया माउंटेन 1, माउंटेन 2, माउंटेन 3। तो ये क्या है? एक रेंज है, मतलब जिसमें बहुत सारे माउंटेन्स एक साथ एक लाइन में हैं। द हाई एरियाज, ऐसी ऊंची जगहें, आर नॉट एज हाई एज माउंटेन्स आर नोन एज हिल्स। बट कुछ ऐसे जगहें होती हैं, माउंटेन्स ही होते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं होते। तो जो छोटे माउंटेन्स होते हैं उनको हम हिल्स कहते हैं। जैसे कि ये ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है, ठीक है,
ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है, तो ये क्या है, हमारी प्यारी सी छोटी सी हिल, पहाड़ी। अ वैली इज लो लैंड बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स। वैली क्या होती है, लो लैंड। लो लैंड, लेट मी टेल यू, जैसे कि ये माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन है। अब माउंटेन 1, माउंटेन 2, माउंटेन 3। अब ये वाला जो हिस्सा है ना, नीचे की तरफ माउंटेन्स के बीच वाला जो एरिया है, इसको हम कहते हैं वैली। इसको हम क्या कहते हैं, वैली। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे प्लेट्यूज की और प्लेन्स की। प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। सो बेसिकली प्लेट्यूज क्या होते हैं, प्लेट्यूज आर एरियाज ऑफ हाईलैंड। वो भी पहाड़ की तरह ही उठे हुए होते हैं, लेकिन दे आर फ्लैट ऑन दी टॉप। उनके पास पीक नहीं होती, वो ऊपर से फ्लैट होते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। Plains in many areas are important for agriculture. Plains are areas of flat land. उस दूसरी तरफ plains क्या होते हैं, वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, देखो इस तरीके से। ना यहाँ पर कोई पहाड़ है, ना यहाँ पर कोई वैली है, ना यहाँ पे कोई प्लेट्यू है, नॉर्मल सीधा रास्ता है। एज द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन इन इंडिया। तो प्लेन्स जो होते हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और इंडिया में ऐसा प्लेन आपको कौन सा है, नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन जो है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अनदर टाइप ऑफ प्लेन इज फाउंड अलोंग द कोस्ट। कुछ ऐसे प्लेन्स होते हैं जो कोस्ट के साथ मिलते हैं, मतलब जहाँ पर समुद्र है, सी है, ओशन है, उस तरफ की जो ज़मीन, उसको हम कोस्ट कहते हैं। इट इज़ नोन एज अ कोस्टल प्लेन। जो कोस्ट वाली ज़मीन होती है, कोस्ट वाला जो प्लेन होता है, उसको हम कहते हैं कोस्टल प्लेन। इट इज़ जनरली सैंडी। और जो कोस्टल प्लेन होते हैं वो उसमें रेत ज़्यादा होती है, वो सैंड उसमें ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट क्या है, डेजर्ट। अ डेजर्ट इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड दैट हैज़ वेरी लिटिल वाटर। अब डेजर्ट क्या है, डेजर्ट भी एक लैंड का हिस्सा है, प्लेन की तरह ही है, लेकिन वहाँ पर पानी नहीं है और सिर्फ रेत है। वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो ऑन इट। बहुत कम प्लांट्स उस पर उगते हैं। मैनी डेजर्ट एरियाज आर कवर्ड बाय सैंड। बहुत सारे ऐसे डेजर्ट एरियाज होते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको मिट्टी, रेत मिलेगी। दे आर वेरी हॉट एंड ड्राई। ये जो डेजर्ट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, बहुत ज़्यादा सूखा इसमें जो होता है माहौल होता है, हवा जो होती है बहुत सूखी, ड्राई होती है। द थार डेजर्ट इज़ इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब इंडिया में कौन सा डेजर्ट है, थार डेजर्ट, जो कि इंडिया के वेस्ट पार्ट में है। कोल्ड डेजर्ट्स आर द एरियाज वेयर कोल्ड डेजर्ट्स आर द एरियाज विच आर कवर्ड बाय स्नो थ्रू आउट द ईयर। जो कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं वो कौन से डेजर्ट्स होते हैं, जिसमें पूरे साल सिर्फ और सिर्फ बर्फ रहती है। नो प्लांट्स कैन ग्रो देयर। कोई भी प्लांट जो है वहाँ पर ग्रो नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्या है, ओशन। Large areas of water on the surface of the earth are known as ocean, है ना। बहुत बड़ा एरिया जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी है, उस एरिया को हम कहते हैं ओशन। The smaller areas of water are known as seas. ओशन से छोटे जो ऐसी जगह है जहाँ पर पानी मिलता है उसको हम कहते हैं सी। This water is very salty. सो जो ओशन का पानी होता है, समुद्र, सी का पानी होता है, वो पानी बहुत ही खारा होता है, बहुत सॉल्टी होता है, उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। द 5 ओशंस आर दी, मैंने जैसे आपको बताया कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उसी तरीके से 5 ओशंस हैं। नाम क्या है उनके, पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द आर्कटिक ओशन एंड द सदर्न ओशन। देयर आर, क्या है यहाँ पर, देयर आर माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स अंडर द सी एज वेल। देखोगे कितनी ही इंटरेस्टिंग बात है, सी जो है ओशन, उसके अंदर भी आपको प्लेन्स, माउंटेन्स और वैलीज मिलेगी। मतलब माउंटेन्स जो है वो समुद्र के नीचे भी होते हैं, तो इमेजिन करो एक ओशन, एक सी कितना ज़्यादा गहरा हो सकता है। Those mountains that rise above the water become islands. मतलब कि एक, ऐसे मान लो
एक क्या है, समुद्र है, ओशन है। अब ओशन के बीच में से कोई इस तरीके से माउंटेन निकल गया, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, ये हिस्सा क्या है, लैंड का हिस्सा है। मतलब कि इसके चारों तरफ पानी है और बीच में लैंड है, तो वो एरिया एक आइलैंड बन जाता है। यू सी दैट, ये रहा आइलैंड। An island is a piece of land that is completely surrounded by water. Island क्या है, आइलैंड एक टुकड़ा है जमीन का जिसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है। ओके, ऑफ्टन आइलैंड्स आर द टॉप ऑफ अंडर वाटर माउंटेन्स। बहुत सारे ऐसे जो आइलैंड्स होते हैं वो बिल्कुल टॉप होते हैं वो माउंटेन्स का, है ना। अब जैसे कि ये माउंटेन टॉप है, पीक कह सकते हो, लेकिन इसकी जो पीक है वो यहाँ पर है समुद्र के बीच में, और बाकी पूरा माउंटेन नीचे है। इमेजिन करो कितना ही अमेजिंग लगेगा ये। अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दैट आर क्लोज टुगेदर इन अ सी इज नोन एज आर्किपेलेगो। ऐसा ग्रुप जो एक साथ पाया जाता है समुद्र के अंदर, ठीक है। और आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड का ग्रुप पाया जाता है बेसिकली समुद्र के अंदर, उसको हम कहते हैं आर्किपेलेगो। दी टू ग्रुप्स ऑफ इंडियन आइलैंड्स, कौन कौन से हैं दो ग्रुप्स इंडियन आइलैंड्स के, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, ठीक है। ये क्या है, आर्किपेलेगो के एग्जांपल्स हैं ये। अ पेनिनसुला इज एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर। पेनिनसुला क्या है, एक ऐसा एरिया जिसके चारों तरफ जो है सिर्फ आपको पानी मिलेगा। इट इज जॉइंड टू अ लार्ज पीस ऑफ लैंड, बट ये क्या है, ये एक बहुत बड़े जमीन के टुकड़े के साथ जो है ये जुड़ा होता है। और वन साइड द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज पेनिनसुला। अब जैसे कि सदर्न पार्ट हम देखेंगे इंडिया का, अगर मैं इंडिया का मैप अगर आपको मैं बता के यहाँ दिखाती हूँ, ये इंडिया का सदर्न पार्ट। तो अब ये देखो, ये जो टुकड़ा है जमीन का सदर्न वाला, ये तीनों तरफ से सिर्फ और सिर्फ पानी से ही जुड़ा हुआ है। दैट्स वाई जो सदर्न पार्ट है उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। नेक्स्ट हम नॉलेज वर्ल्ड में देखेंगे, पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। पैसिफिक ओशन जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा ओशन है। इट कवर्स ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द इंटायर एरिया ऑफ द अर्थ। ये जो है पूरे के पूरे अर्थ का 1/3 पार्ट जो है वो कवर करता है। मतलब सोचो, पूरी अर्थ का 1/3 पार्ट में सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक ओशन है, तो इमेजिन कितना बड़ा होगा ये। ऑलराइट, लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स। टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको राइट ऑप्शन को यहाँ पे टिक करना है। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट एशिया। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज, अभी हमने सीखा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट क्या है हमारा, एशिया। एन आर्किपेलेगो इज अ ग्रुप ऑफ, आर्किपेलेगो किसका ग्रुप है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑस्ट्रेलिया इज द डैश कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। द टॉप ऑफ अ माउंटेन इज नोन एज, माउंटेन के टॉप को क्या कहते हैं, पीक। डैश आर द टॉप ऑफ अंडरसीज माउंटेन्स। क्या होते हैं अंडरसीज माउंटेन्स की जो टॉप होती है उसको क्या कहते हैं, आइलैंड। Okay, true, false. A valley is low land between two hills or two mountains. True. The Thar desert is in the eastern part of India. अभी हमने सीखा था कि थार हमारा वेस्ट में होता है, तो ये है false. अंडमान एंड निकोबार is a group of island. अंडमान निकोबार जो है ग्रुप ऑफ आइलैंड है। True. Okay, match the following. Asia, the largest continent. Australia, the smallest continent. The Thar desert, desert in western India. Atlantic, एक ocean है. Lakshadweep, a group of islands. These are the activities that you can solve with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.